नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की, जो पहले बदहाल थी, लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद एक नई राह पर चल पड़ी है। पहले स्कूलों में ना किताब थी, ना खेल के मैदान और ना ही बच्चों को पढ़ाने के लिए आधुनिक साधन। खासकर गांव के स्कूलों में तो हालत और खराब थे। लेकिन योगी सरकार ने शिक्षा को सुधारने का जिम्मा लिया और नीपूर्ण भारत मिशन, पीएम श्री स्कूल, डिजिटल स्टूडियो और विद्या समीक्षा केंद्र जैसे कदमों से यूपी की शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि बच्चों के लिए डिजिटल लर्निंग, खेलकूद और पर्यावरण जागरूकता का केंद्र बन गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इन सुधारों को चुनावी ढोंग बता रहे हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ कागजों पर है। तो क्या है यूपी की शिक्षा व्यवस्था का सच, जानेंगे विस्तार से। पहले उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हालत देखकर किसी का भी दिल टूट जाता था। 2017 से पहले ज्यादातर स्कूलों में बुनियादी चीजें तक नहीं थी। गांव के स्कूलों में बच्चों को किताबें, कॉपियां और यहां तक कि पढ़ने के लिए ढंग की बेंच तक नहीं मिलती थी। लाइब्रेरी, उसका तो नाम भी नहीं था। खेल का मैदान या डिजिटल पढ़ाई तो दूर की बात थी। शिक्षक थे, लेकिन उनके पास ना तो अच्छा प्रशिक्षण था और ना ही पढ़ाने के लिए नए साधन। स्कूलों की जांच परख भी बस नाम की थी। नतीजा, बच्चे पढ़ तो रहे थे, लेकिन ना सही से लिखना सीख पाते थे और ना ही गणित समझ पाते थे। लिटरेसी रेट नीचे थे और शिक्षा की गुणवत्ता भी कमजोर थी। फिर 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। उन्होंने शिक्षा को सुधारने का बीड़ा उठाया और ऐसे कदम उठाए जिन्होंने यूपी के स्कूलों की तस्वीर बदल दी। निपुण भारत मिशन, पीएम श्री स्कूल, डिजिटल स्टूडियो और विद्या समीक्षा जैसे केंद्र कदमों ने स्कूलों को नया रंग दिया। आज स्कूल सिर्फ किताबी पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि बच्चों को डिजिटल पढ़ाई, खेलकूद और पर्यावरण से जोड़ने का केंद्र बन गए हैं। लेकिन अखिलेश यादव इन बदलावों पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये सब दिखावा है। गांव के स्कूलों में आज भी बिजली नहीं, शिक्षक नहीं और ये सारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर है। तो क्या वाकई ये सुधार जमीन पर उतरे हैं या ये सिर्फ सियासी चमक है? योगी सरकार का बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत करने का एक बड़ा कदम है। इसका लक्ष्य है 2026 से 2027 तक हर बच्चा प्राइमरी स्तर पर पढ़ना, लिखना और गणित सीख ले। अब तक 48,061 स्कूलों को निपुण स्कूल का दर्जा मिल चुका है। पहले बच्चे 5वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते बुनियादी पढ़ाई में कमजोर रह जाते थे, लेकिन अब यह मिशन उनकी नींव को पक्का कर रहा था। अखिलेश यादव इस पर तंज कसते हैं और कहते हैं ये सिर्फ आंकड़े का खेल है। गांव में स्कूलों की हालत आज भी वैसी ही है, लेकिन सरकार के आंकड़े कुछ और कहते हैं। 4.33 लाख शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया है और 2.61 लाख शिक्षकों को टैबलेट, गणित किट, किताबें और शिक्षक डायरी दी गई है। इसने कक्षा में पढ़ाई पहले से ज्यादा मजेदार और आसान हो गई है। अखिलेश का कहना है कि गांव में बिजली और इंटरनेट की कमी के कारण टैबलेट बेकार है, लेकिन सरकार जवाब देती है कि 25,790 स्कूलों में स्मार्ट क्लास और 4,688 स्कूलों में कंप्यूटर लैब शुरू हो चुकी है, जो बच्चों को डिजिटल दुनिया से जोड़ रहे हैं। डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। पहले स्कूलों में सिर्फ ब्लैक बोर्ड होता था, लेकिन अब पीएम श्री स्कूल योजना के तहत 1,129 स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी बन चुकी है। लखनऊ में 10 करोड़ रुपए की लागत से बना डिजिटल स्टूडियो और विद्या समीक्षा केंद्र स्कूलों की निगरानी कर रहे हैं, ताकि पढ़ाई की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके। इन कदमों से बच्चे अब किताबों के साथ साथ डिजिटल स्क्रीन पर भी पढ़ रहे हैं। अखिलेश इसे शहरी दिखावा बताते हैं और कहते हैं कि गांव में ये सुविधाएं नहीं पहुंची, लेकिन सरकार का दावा है कि ग्रामीण स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब की संख्या बढ़ रही है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत 88,500 बच्चों को देश के बड़े संस्थानों जैसे इमरी और बार का दौरा कराया गया।
2025 और 2026 में 150 होनहार बच्चों को भी ऐसे दौरे का मौका मिलेगा। साथ ही यूपी के सभी 10 मंडलों में साइंस पार्क बन रहे हैं जो गांव के बच्चों को विज्ञान की दुनिया से जोड़ रहे हैं। अखिलेश का तर्क है कि ये सब बड़े बड़े संस्थानों तक सीमित है और आम स्कूलों तक नहीं पहुंचता, लेकिन सरकार का कहना है कि ये शुरुआत है और धीरे धीरे हर स्कूल तक ये सुविधाएं पहुंचेगी। शिक्षकों को मजबूत करना भी योगी सरकार का बड़ा कदम है। पहले शिक्षकों को न प्रशिक्षण मिलता था और न ही कोई खास साधन, लेकिन अब 4.33 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण और टैबलेट जैसे साधन दिए गए हैं। हर ब्लॉक में अकादमिक रिपोर्टर्स पर्सनल यानी ARP जिलों में स्टेट रिसोर्स ग्रुप SRG और डाइट मेंटर स्कूलों की जांच करते हैं और शिक्षकों को बेहतर पढ़ाने में मदद करते हैं। हर महीने होने वाली शिक्षक बैठकों में नए नए तरीके साझा किए जाते हैं। अखिलेश का कहना है कि शिक्षकों की भर्ती में देरी और खाली पद अभी भी समस्या है। वो कहते हैं कि सुधार सिर्फ कागजों पर है, गांव में शिक्षक तक नहीं है। लेकिन सरकार जवाब देती है कि भर्तियां तेजी से हो रही है और शिक्षकों को नए साधनों से लैस करने से पढ़ाई का माहौल बदला है। खेलकूद और बच्चों का हर तरह से विकास भी योगी सरकार की प्राथमिकता है। पहले स्कूलों में खेल का कोई इंतजाम नहीं था, अब हर प्राइमरी स्कूल को 5,000 रुपए और हायर प्राइमरी स्कूल को 10,000 रुपए खेल सामग्री के लिए दिए जाते हैं। 45,614 स्कूलों में समर कैंप हुए जहां बच्चों ने खेल, कला और टीम वर्क सीखा। पर्यावरण जागरूकता के लिए हर स्कूल में इको क्लब बने हैं और एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत 27 लाख पौधे लगाए गए हैं। अखिलेश इन कदमों को छोटी मोटी कोशिशें बताते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावे के लिए है। वो वादा करते हैं कि उनकी सरकार में भी शिक्षा के लिए काम हुआ, जैसे लैपटॉप बांटना, लेकिन योगी सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है। लेकिन योगी सरकार के समर्थक कहते हैं कि सपा की लैपटॉप योजना सिर्फ सियासी थी, जबकि अब स्कूलों में असल बदलाव दिख रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों में भी सुधार की बयार बह रही है और पहले वहां प्रयोगशाला या प्रैक्टिकल पढ़ाई का अभाव था, अब गणित किट, खोजी बॉक्स और शैक्षिक दौरे शुरू हो गए हैं। शिक्षकों और प्रिंसिपलों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए खास टीमें बनाई गई है। इन सबके बावजूद अखिलेश का कहना है कि ये सुधार सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित है और गांव के बच्चे अब भी पीछे हैं। सरकार जवाब देती है कि सुधार की प्रक्रिया धीरे धीरे हर जगह पहुंच रही है। योगी सरकार के इन कदमों ने यूपी की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी है। स्कूल अब सिर्फ किताबी पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि बच्चों के लिए डिजिटल, खेल और पर्यावरण का मंच बन गए हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सवाल भी बेकार नहीं है। गांव में अभी भी बिजली, इंटरनेट और शिक्षकों की कमी जैसी समस्याएं हैं। फिर भी निपुण भारत मिशन, PM श्री स्कूल और डिजिटल पढ़ाई जैसे कदम दिखाते कि सरकार सही दिशा में चल रही है। अखिलेश का कहना है कि ये सब सियासी चमक है, लेकिन आंकड़े और जमीनी बदलाव उनके दावे को कमजोर करते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सुधार 2027 के चुनावों में योगी को सियासी फायदा देंगे या अखिलेश की आलोचना जनता को भाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।